हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यूनिट 4 पढ़ने वाले हैं ई कॉमर्स की, जो हमारा वोकेशनल सब्जेक्ट है बीबीए सेकेंड ईयर का। चलिए चालू करते हैं यूनिट 4। और इस यूनिट में हमारे पास, मैं बता देता हूँ क्या है यूनिट का नाम। मुझे पता है। वेट अ सेकेंड। ये है ना? नहीं, ये नहीं है। आई थिंक ये है। यस। वेट अ सेकेंड, मैं इसको जल्दी से वो कर दूँ। वो कैसे होता है जो मैं करना चाहता हूँ? डार्क मोड। डार्क मोड कैसे होगा? हो गया। ओके, डन है। चलिए चालू करते हैं हम अपना यूनिट 4, है जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ ई कॉमर्स। इसमें हमारे पास 5 मेन टॉपिक्स हैं: ई कॉमर्स सिक्योरिटी, मीनिंग एंड इश्यूज, सिक्योरिटी थ्रेट्स इन ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस टू सिक्योरिटी इश्यूज, ओवरव्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो आ सकता है, प्रोविजंस रिलेटेड टू सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। पहले टॉपिक से शुरू करते हैं हम। ई कॉमर्स सिक्योरिटी। ओके। मीनिंग एंड इश्यूज। मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स सिक्योरिटी क्या होता है? ई कॉमर्स सिक्योरिटी का मतलब है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस, हैकिंग, फ्रॉड, लॉस या डैमेज से बचाना। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और डेटा, जो भी हमारा ऑनलाइन लेन देन चल रहा है, उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस, कोई और एक्सेस ना कर ले, हैकर्स एक्सेस ना कर लें, फ्रॉड ना हो जाए, लॉस से या डैमेज से बचाना ही ई कॉमर्स सिक्योरिटी है। ई कॉमर्स सिक्योरिटी इज़ द प्रोसेस ऑफ सेविंग आर transactions and data from unauthorized access, hacking, fraud and loss। ओके, इसका मेन फोकस होता है कस्टमर डेटा का सेफ रखना, पेमेंट सिक्योरली हो, वेबसाइट या सिस्टम डाउन ना हो। इसका मेन फोकस ये रहता है ई कॉमर्स सिक्योरिटी का। मेजर इश्यूज इन ई कॉमर्स, मेजर सिक्योरिटी इश्यूज इन ई कॉमर्स क्या है? इशू कॉन्फिडेंशियलिटी। मेजर इश्यूज क्या है ई कॉमर्स की? मेजर सिक्योरिटी इश्यूज क्या क्या आते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी, सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही डेटा को एक्सेस कर सकें। इंटेग्रिटी, डेटा ट्रांसमिशन के दौरान कोई चेंजेस ना हो। अवेलेबिलिटी, वेबसाइट सर्वर 24 घंटा 7 दिन अवेलेबल हो। ऑथेंटिकेशन, यूज़र और मर्चेंट दोनों की आइडेंटिटी वेरीफाई हो। नॉन रेप्यूडिएशन, कोई भी पार्टी ट्रांजैक्शन के बाद मना ना कर सके। ये होता है मेजर सिक्योरिटी इश्यूज इन ई कॉमर्स। प्रिवेसी, कस्टमर की पर्सनल इन्फो, नेम एंड इन्फो सिक्योर रहे। एग्जाम्पल, जब तू फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करता है, तेरा नाम, एड्रेस, पेमेंट सिक्योर रहता है, कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं इसे। ऑर्डर जैसे दिया वैसे ही प्रोसेस होता है, इंटेग्रिटी। वेबसाइट हमेशा एक्टिव रहती है, अवेलेबिलिटी। ठीक है, कॉन्फिडेंस, CIAANP, 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 CIANP, CIAANP। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, नॉन रिप्यूडिएशन, मतलब कोई भी पार्टी ट्रांजैक्शन के बाद मना नहीं कर सकती है। प्रिवेसी। ठीक है, चालू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसको मैंने बोला थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव और अच्छे से समझाया, टॉपिक 2 से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएगा। सिक्योरिटी थ्रेट्स इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में सिक्योरिटी थ्रेट्स उन डेंजर्स को कहा जाता है जो ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिस्क में डालते हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स मतलब होता है, उन डेंजर्स को कहा जाता है जो ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिस्क में डालते हैं। ये थ्रेट्स यूज़र डेटा, पेमेंट इन्फो और सिस्टम फंक्शनैलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स इन ई कॉमर्स। इंट्रूजन, घुसपैठ। इंट्रूजन क्या होता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में। ओके, इंट्रूजन सबसे पहला टाइप है सिक्योरिटी थ्रेट का। दूसरा है सिक्योरिटी ब्रीच, सुरक्षा में सेंध। हैकिंग, स्निफिंग, सूंघना, नहीं सूंघना नहीं, स्निफिंग, साइबर वैंडलिज्म। ओके, 5 है मेन। ISHSC, ISHSC, ISHSC। इंट्रूजन सबसे पहले अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में, इंट्रूजन कहते हैं। किसी हैकर का लॉगिन क्रेडेंशियल्स के बिना कंपनी के एडमिन पैनल में घुस जाना, एग्जाम्पल है इसका। इम्पैक्ट, सेंसिटिव डेटा का एक्सपोजर हो सकता है, सिस्टम कंट्रोल चला जाता है अटैकर के पास। दूसरा है सिक्योरिटी ब्रीच, जब सिक्योरिटी पॉलिसीज फेल हो जाती हैं और डेटा या सिस्टम अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए ओपन हो जाता है। जब सिक्योरिटी पॉलिसीज ब्रीच हो जाती हैं, जब सिक्योरिटी पॉलिसीज फेल हो जाती हैं
और डेटा या सिस्टम अनऑथोराइज्ड एक्सेस के लिए ओपन हो जाता है, उसे सिक्योरिटी ब्रीच कहते हैं। किसी एम्प्लॉय की गलती से कॉन्फिडेंशियल कस्टमर डेटाबेस पब्लिकली विजिबल हो गया, किसी एम्प्लॉय की गलती की वजह से जो कंपनी का कस्टमर का डेटाबेस है वो पब्लिकली विजिबल हो जाए, वो है सिक्योरिटी ब्रीच। लीगल एक्शंस हो सकती हैं, कस्टमर ट्रस्ट डैमेज हो सकता है। इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है? लीगल एक्शन ले सकते हैं कस्टमर्स हमारे उस पर, जैसे कि आप बैंकिंग को एम्प्लॉय उसने लीक कर दिया है ना, तो कस्टमर ट्रस्ट डैमेज हो सकता है। हैकिंग, सिस्टम या वेबसाइट मैनिपुलेट करना अनऑथराइज तरीके से पर्सनल या फाइनेंशियल गेन के लिए। हैकर ने फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट का क्लोन बना के लोगों से कार्ड डिटेल्स ले ली। ठीक है, फ्लिपकार्ट की जैसी वेबसाइट बनाई और उनसे कार्ड डिटेल्स उनकी ले ली, हैकर ने ऐसा किया। इससे क्या हो सकता है इम्पैक्ट? फाइनेंशियल लॉस, कंपनी की इमेज डैमेज हो सकती है। चौथा है स्निफिंग, नेटवर्क के थ्रू जा रहे डेटा को सीक्रेटली कैप्चर करना। नेटवर्क के थ्रू जा रहे डेटा को सीक्रेटली कैप्चर करना, इससे स्निफिंग। जब हम पब्लिक वाईफाई पे नेट बैंकिंग करता है और कोई अटैकर हमारा सेशन स्निफ करता है। एग्जाम्पल इसका ये है, जब हम पब्लिक वाईफाई पे अगर नेट बैंकिंग करते हैं तो उस अटैकर के पास हमारी इन्फॉर्मेशन जा सकती है, वो धीरे छुपके से सीक्रेटिवली हमारा डेटा कैप्चर कर रहा होता है। पासवर्ड और कार्ड डिटेल्स लीक हो सकती हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है। तो हमेशा पब्लिक वाईफाई पे कुछ भी ये सब काम नहीं करना चाहिए, हमेशा पर्सनल नेट से करना चाहिए। आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है। साइबर वैंडलिज्म, साइबर तोड़फोड़, किसी वेबसाइट को डिस्ट्रॉय या डिफेस, लुक बदल देना, करना इंटेंशनली। डिस्ट्रॉय या डिफेस करना इंटेंशनली, हैकर ने किसी शॉपिंग साइट का होम पेज ही चेंज कर दिया हैक्ड बाय XYZ लिख के, ये साइबर वैंडलिज्म के अंदर आता है। ठीक है, इम्पैक्ट, कस्टमर का ट्रस्ट टूट जाता है, बिजनेस लॉस होता है। ओके, कंक्लूजन, सिक्योरिटी थ्रेट्स ई कॉमर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इनसे बचने के लिए कंपनीज को स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पॉलिसीज, फायरवॉल्स, एनक्रिप्शन और रेगुलर मॉनिटरिंग अडॉप्ट करनी चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक, यस चालू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है टॉपिक नंबर 3। हमने टॉपिक 1 और टॉपिक 2 पढ़ लिया है। टॉपिक 1 था ई कॉमर्स सिक्योरिटी का मीनिंग और इश्यूज क्या आते हैं इस ई कॉमर्स सिक्योरिटी के, है ना। मेजर सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी में, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी में, ऑथेंटिकेशन, नॉन रिप्यूडिएशन और प्रिवेसी में। दूसरा हमने पढ़ा सिक्योरिटी थ्रेट्स इन ई कॉमर्स किस टाइप के होते हैं। इंट्रूजन होता है सबसे पहला, सिक्योरिटी ब्रीच, हैकिंग, स्निफिंग और साइबर वैंडलिज्म, 5 तरीके के होते हैं। ठीक है, HSIS इज HSC। ओके, टॉपिक 3 है टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस टू ई कॉमर्स सिक्योरिटी। इसका क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, हाउ एनक्रिप्शन सिक्योर चैनल्स हेल्प इन ई कॉमर्स सिक्योरिटी, हाउ एनी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, एक्सप्लेन एनी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन टू ई कॉमर्स सिक्योरिटी थ्रेट्स। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस क्या है ई कॉमर्स सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए? जो हमने थ्रेट्स अभी पढ़े, साइबर वैंडलिज्म, स्निफिंग, हैकिंग, सिक्योरिटी ब्रीच और इंट्रूजन, इनके टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस क्या है? ई कॉमर्स से सिक्योरिटी थ्रेट से बचने के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस का यूज़ किया जाता है। इनका मेन गोल होता है डेटा को सिक्योर रखना, फ्रॉड और हैकिंग से प्रोटेक्शन, सेफ ट्रांजैक्शन इंश्योर करना। तो ये सॉल्यूशंस क्या है? सबसे पहला है एनक्रिप्शन, बहुत शब्द सुना होगा ये आपने, एनक्रिप्शन है सबसे पहला सॉल्यूशन। डेफिनेशन होता है एनक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें डेटा को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही उसे समझ सके। एनक्रिप्शन का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप किसी भी डेटा को अब्बा डब्बा लैंग्वेज में बना दो ताकि वो अब्बा डब्बा इंसान ही समझ पाए। सिंपल सी बात ये है। प्रोसेस है जिसमें अनरीडेबल फॉर्मेट में डेटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन जो है सिर्फ वो ही उसको पढ़ पाए। जब हम फ्लिपकार्ट पे पेमेंट करते हैं हमारा कार्ड इन्फो एनक्रिप्टेड होता है, इसलिए कोई हैकर उसे, कहाँ गया, इसलिए कोई हैकर बीच में डेटा कैप्चर करे भी तो उस पढ़ नहीं सकता है। ओके, जब हम फ्लिपकार्ट पे पेमेंट करते हैं हमारी कार्ड इन्फो एनक्रिप्टेड हो जाती है, मतलब स्टार स्टार लिखा आता है, इसलिए कोई हैकर बीच में डेटा कैप्चर भी करे तो उसे पढ़ नहीं सकता। इसके टाइप्स हैं सिमेट्रिक इनक्रिप्शन, सेम की फॉर एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट, एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन, पब्लिक की फॉर एनक्रिप्ट, प्राइवेट की फॉर डिक्रिप्ट। एग्जांपल SSL है इसका। ओके, बेनिफिट ये है डेटा सेफ रहता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन्ड होती है। इतना याद रख लेना है, एनक्रिप्शन बता दिया हमने कि डेटा को ऐसे फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर देना ताकि सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही उसको पढ़ सके। एग्जांपल ये है, फ्लिपकार्ट में जब हम कार्ड डिटेल डालते हैं तो हमारा कार्ड डिटेल एनक्रिप्ट होती है, स्टार स्टार आ जाता है ताकि कोई हैकर या फिर कोई
बीच में कैप्चर ना कर सके हमारा डेटा। इसके टाइप्स कितने होते हैं, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मतलब कि सेम की रहती है एनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए। एसिमेट्रिक में पब्लिक की रहती है एनक्रिप्ट करने के लिए, मतलब कि उसको हम छुपा सकते हैं, और डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की रहती है। एग्जाम्पल इसका एसएसएल है। बेनिफिट है डेटा सेफ रहता है, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन्ड होती है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इंक्रिप्शन नहीं तो सिक्योर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। सिक्योर चैनल का मतलब है कि ऐसा नेटवर्क चैनल का यूज़ जो एनक्रिप्टेड और प्रोटेक्टेड हो ऑलरेडी। एसएसएल टूल्स क्या है, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। एसएसएल को कहते हैं सिक्योर सॉकेट्स लेयर, इसका फुल फॉर्म है एसएसएल का, सिक्योर सॉकेट लेयर्स। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS देखा होगा वेबसाइट के पहले लगा रहता है, वो एनक्रिप्शन कहते हैं। जब तू किसी वेबसाइट पे देखता है HTTPS और लॉक आइकन, इसका मतलब कम्युनिकेशन एनक्रिप्टेड है। बेनिफिट्स इसके ये हैं, स्निफिंग से प्रोटेक्शन, कस्टमर ट्रस्ट बढ़ता है। ओके, सिक्योर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करना, प्रोटेक्टिंग नेटवर्क्स सर्वर्स एंड क्लाइंट्स। नेटवर्क सर्वर और क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना, फायरवॉल्स के थ्रू सबसे पहला अनऑथोराइज्ड एक्सेस से नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है, एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनल सिस्टम। ओके, इंटरनल और हमारा जो सिस्टम है, आप सेटिंग्स में जाना, फायरवॉल का एक ऑप्शन दिखता है, उसको ऑन करना रहता है। तो क्या है, इंटरनेट का हमारे इंटरनल सिस्टम में एक्सेस नहीं मिल पाता है अगर फायरवॉल खड़ी कर देते हैं हम, एक बीच में वॉल खड़ी कर देते हैं, समझ लो फायरवॉल। दूसरा है एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर। वायरस, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर जैसे अटैक से प्रोटेक्शन। क्लाइंट सिस्टम्स और सर्वर सिक्योर रहते हैं एंटीवायरस इंस्टॉल करने से। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम IDS सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करता है, रियल टाइम अलर्ट देता है सिस्टम एडमिन को। ये है प्रोटेक्टिंग नेटवर्क सर्वर्स, क्लाइंट्स और नेटवर्क्स और सर्वर्स को। फायरवॉल्स, वायरस, एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड है फोर्थ टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन। टेक्निक्स क्या है, पासवर्ड प्लस OTP, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना, OTP से भी हमारा ऑथेंटिकेशन करना और पासवर्ड से भी। दूसरा है बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन। तीसरा है डिजिटल सर्टिफिकेट्स। ठीक है, बेनिफिट क्या है, अनऑथोराइज यूजर्स एक्सेस नहीं कर सकते, आइडेंटिटी फ्रॉड कम होता है। कंक्लूजन, टेक्नोलॉजी सोल्यूशन जैसे एनक्रिप्शन, सिक्योर चैनल और नेटवर्क प्रोटेक्शन टूल्स ई कॉमर्स को सिक्योर बनाते हैं। इनके बिना ऑनलाइन बिजनेस वल्नरेबल हो जाता है जो टू साइबर थ्रेट्स। ओके, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन जैसे इंक्रिप्शन, सिक्योर चैनल, नेटवर्क प्रोटेक्शन टूल्स ई कॉमर्स को सिक्योर बनाते हैं। इनके बिना ऑनलाइन बिजनेस वल्नरेबल हो जाता है टू साइबर थ्रेट्स। कोई भी ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस है उसको हमें ये सब चीज़ें मेथड्स अपनाने ही पड़ते हैं, वरना साइबर थ्रेट्स के लिए बहुत वो ओपन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हुए हम, यस, टॉपिक नंबर 4, आई थिंक ये लास्ट नहीं, इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 4 पढ़ लेते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में जो लागू हुआ। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इंडिया का पहला साइबर लॉ था। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, डिजिटल रिकॉर्ड्स और साइबर क्राइम्स को लीगल रिकग्निशन देता है। इसका मेन एम है, ये क्या करता है, इसका मेन पर्पस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, डिजिटल रिकॉर्ड्स और साइबर क्राइम्स को एक लीगल रिकग्निशन देता है। इसका मेन एम है सेफ एंड सिक्योर डिजिटल ट्रांजैक्शन इंश्योर करना, सेफ एंड सिक्योर डिजिटल ट्रांजैक्शन इंश्योर करना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द IT एक्ट 2000, लीगल रिकग्निशन टू ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स, डिजिटल सिग्नेचर्स, ये सब। प्रिवेंट साइबर क्राइम्स लाइक हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर स्टॉकिंग। प्रमोट सिक्योर कॉमर्स एंड गवर्नेंस। डिफाइन लीगल रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। की फीचर्स ऑफ IT एक्ट, की फीचर्स पे ध्यान दे देते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स था, recognized as legally valid for signing digital documents. E-governance allows submission of forms, application, etc. online. Cyber crime laws defines punishment for hacking, data theft, etc. Legal recognition of emails and contracts. Emails can be used as legal documents. Adjud- adjudication process. Cyber appellate tribunal, now under TDSAT, handles disputes. I don't know. Important sections, right for extra marks if you mention. अच्छा, RD भी पढ़ता भी है हमारा। Anyways, section 43 penalty for damage to computer system होता है। section 66 hacking is a punishable offense. Privacy violation is punishable. Section 72. Section 4 legal recognition of electronic records. Section 5 legal recognition of digital signatures. Example, a customer files a complaint because someone hacked his online banking.
IT Act ensures the bank is held accountable and the hacker is punishable under Section 66. Hacking is a punishable offense. ओके एग्जाम्पल थे। IT एक्ट 2000 ने इंडिया में डिजिटल इकोनॉमी को लीगल बैकअप दिया। इस एक्ट के जरिए ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस और डिजिटल डेटा को प्रोटेक्शन और लीगल स्टेटस मिला। ओके कंक्लूजन ये था, डिजिटल इकोनॉमी को लीगल बैकअप दिया और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस और डिजिटल डेटा को प्रोटेक्शन और लीगल स्टेटस मिला। डन है। लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं हम अपना यूनिट नंबर 4 का, फिर हमारा ई कॉमर्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है प्रोविजंस रिलेटेड टू सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इस टॉपिक से डायरेक्ट शॉर्ट या लॉन्ग आंसर बन सकता है, जैसे एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटेड टू सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर्स अंडर IT एक्ट 2000। प्रोविजंस रिलेटेड टू सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ई कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का यूज़ होता है, जैसे ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइसेस, रिसीट्स एक्सेट्रा। इनको लीगल वैल्यू देने के लिए IT एक्ट 2000 में कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं। ठीक है, अभी क्या क्या प्रोविजंस है IT एक्ट 2000 के अंडर जिससे लीगल वैल्यू मिल सकती है ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स, इनवॉइसेस, रिसीट्स को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को। व्हाट आर सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का मतलब है ऐसे डिजिटल फाइल या डॉक्यूमेंट जो टैम्पर प्रूफ हो, ऑथेंटिक हो और इंटेग्रिटी इंश्योर करे। Secure electronic records are those digital file or documents that are tamper-proof, authentic, and in which ensures integrity. IT Act 2000 के सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वैलिड डिजिटल सिग्नेचर से साइन किया गया है, अप्रूव्ड सिक्योरिटी प्रोसेस फॉलो करता है, तो उसे सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड माना जाएगा। सेक्शन 14 के अंडर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वैलिड डिजिटल सिग्नेचर से साइन किया गया है, अप्रूव्ड सिक्योरिटी प्रोसेस फॉलो करता है, तो उसे सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड माना जाएगा। व्हाट आर सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर्स? डिजिटल सिग्नेचर इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ आर फिजिकल सिग्नेचर। सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर ऐसा सिग्नेचर जो यूनिक हो, टैम्पर प्रूफ हो, क्रिप्टोग्राफिक मेथड से सिक्योर्ड हो। IT एक्ट के सेक्शन 15 कहता है सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर वो है जो प्रिस्क्राइब्ड सिक्योरिटी प्रोसीजर फॉलो करता हो। मेथड्स यूज पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, PKI, हैशिंग एल्गोरिदम्स, सर्टिफिकेशन इशूड बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटीज लाइक E-मुद्रा, NIC एक्सेट्रा। वाई दीज आर इम्पॉर्टेंट इन ई कॉमर्स? रीज़न ऑथेंटिकेशन के लिए, कंफर्म करता है यूज़र की आइडेंटिटी, इंटेग्रिटी के लिए, डेटा चेंज नहीं हुआ ये इंश्योर करता है, नॉन रेप्यूडिएशन, यूज़र लेटर मना नहीं कर सकता कि उसने साइन नहीं किया, लीगल वैलिडिटी, कोर्ट में वैलिड प्रूफ होता है। एग्जाम्पल, अ कस्टमर डिजिटली साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बाइंग अ लैपटॉप ऑनलाइन। दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स लीगली वैलिड इफ इट्स साइंड यूजिंग अ सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइड बाय अ ट्रस्टेड अथॉरिटी। कंक्लूजन, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल सिग्नेचर्स ने ई कॉमर्स में ट्रस्ट बिल्ड किया है। IT एक्ट 2000 के ये प्रोविजंस इंश्योर करते हैं कि डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी वैसे ही लीगली वैलिड हों जैसे पेपर डॉक्यूमेंट्स। ओके, डन हो गया है हमारा पूरा यूनिट 4 भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। अब हम मिलते हैं अगले साल। अगले साल माने थर्ड ईयर में बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये कट गया मेरे को। जितने भी सब्जेक्ट्स रहेंगे थर्ड ईयर के, मैं शुरुआत से ही शायद एक एक यूनिट वाइज जल्दी जल्दी करना चालू कर दूंगा। इस बार तो काफ़ी समय बाद, मतलब कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले वीडियो बना रहा हूँ, बट अगले साल से ऐसा नहीं होगा। जो हर महीने एक एक यूनिट निकाल दूंगा, प्रॉब्लली आधे घंटे की रहेगी, ईजीली पढ़ लेंगे जल्दी से। आई डोंट नो, लेट्स सी। Thanks for watching this video. This was my last video in this channel from second year BBA. Thanks for watching. Bye bye. I'll see you all in the next video. Take care.